सन 1526 से लेकर 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप में मुगलों ने शासन किया। मुगल वंश की शुरुआत करने वाला और पहला मुगल बादशाह बाबर था, जो उज़्बेकिस्तान से भारत आया था। आगे चलकर इस वंश में हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे बादशाह हुए। वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखना। आप मुगलों के बारे में 10 ऐसी बातें जानोगे जो वाकई आपको हैरान कर देंगी। नंबर 1, मुगल काल में अपराधी को मृत्यु दंड देने का जो आम तरीका था वो बड़ा ही भयानक था। अगर किसी को मौत की सजा सुनाई जाती तो उसे जमीन पर लेटा दिया जाता और हाथी अपने पैरों से उसका सीना तोड़ देता या उसका सर कुचल देता। नंबर 2, कोहिनूर के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। आज मैं आपको उससे भी बहुमूल्य चीज के बारे में बताता हूँ जो कभी हमारे हिंदुस्तान में थी और जिसके बारे में आज ज्यादा लोग नहीं जानते। तख्ते ताऊस, जो कि हीरे जवाहरातों से जड़ा एक बेशकीमती सिंहासन था जिसे बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। इसमें ठोस सोने के 6 पाए थे। इसमें जवाहरात, मोतियों और नीलम से जड़े 2 मोर थे। ताऊस अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ मोर होता है, इसलिए इसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता था। तख्ते ताऊस की कीमत 17वीं सदी में भी करोड़ों में आकी गई थी और इसे बनाने में 7 साल लगे थे। सारा सिंहासन बेशकीमती रत्नों, मोतियों और सोने का बना हुआ था और इसे बेहद खास मौकों पर ही बादशाह के लिए राज दरबार में लाया जाता था। तख्ते ताऊस पहले आगरा के किले में था, बाद में इसे दिल्ली के लाल किले में लाया गया। इतिहास में ऐसा अद्भुत तख्त ना तो शाहजहां से पहले और ना ही उसके बाद किसी राजा महाराजा ने बनवाया। ईरान के बादशाह नादिर शाह ने जब दिल्ली पर हमला किया तो सारी धन दौलत को लूटने के साथ साथ वो तख्ते ताऊस को भी अपने साथ ईरान ले गया। सन 1747 में नादिर शाह की हत्या हो गई और इसके बाद अचानक ये सिंहासन गायब हो गया। तब से लेकर आज तक इसका कोई अता पता नहीं है कि ये कहाँ है। समय समय पर सरकारें इसका पता लगाने की कोशिश करती रही हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि तख्ते ताऊस आज कहाँ हो सकता है? कमेंट करके बताइएगा। नंबर 3, किसी जमाने में दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा कोहिनूर शाहजहां के तख्ते ताऊस पर जड़ा हुआ था। कोहिनूर के बारे में ये कहा जाता था कि जो इस हीरे का मालिक है वो पूरी दुनिया का मालिक है। उस जमाने में कोहिनूर की कीमत इतनी थी कि उसे बेचकर पूरी दुनिया को 2.5 दिनों तक खिलाया जा सकता था। सन 1739 तक यह हीरा मुगलों के पास रहा। ईरान का बादशाह नादिर शाह धोखे से मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से पगड़ी बदलकर कोहिनूर को भी चुरा ले गया। यह हीरा कई मुगल बादशाहों और ईरानी बादशाहों से होता हुआ अंत में अंग्रेजों के अधिकार में चला गया और आज भी उन्हीं के पास है। नंबर 4, अकबर की सबसे बड़ी कामयाबी थी उसका बसाया गया बहुत बड़ा शहर फतेहपुर सिकरी, जिसे पहाड़ी पर बसाया गया था जहां पहले कोई बस्ती नहीं थी। सन 1584 में एक इंग्लिश यात्री रोल्फ फिच भारत आया था जिसने लिखा था कि फतेहपुर सिकरी लंदन से भी बड़ा शहर था। अकबर एक कामयाब बादशाह होने के साथ साथ कला प्रेमी भी था। इस शहर का निर्माण अकबर ने अपनी निगरानी में करवाया था और अकबर ने खुद इसका नक्शा बनवाने में मदद की थी। पहले मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा थी। फतेहपुर सिकरी को अकबर ने नई राजधानी बनाया। फतेहपुर सिकरी 1570 से लेकर 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा और पानी की कमी की वजह से सिर्फ 15 साल में ही यह शहर छोड़ दिया गया और राजधानी को फिर से आगरा ले जाया गया। इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि एक इंसान के सपनों से इतना बड़ा शहर बसाया गया हो और उसे सिर्फ 15 साल में ही वीरान भी कर दिया गया हो। नंबर 5, दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा बादशाह अकबर ने बनवाया था।
आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी में मौजूद बुलंद दरवाजा दुनिया का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। बुलंद शब्द का अर्थ होता है महान या ऊंचा। इस दरवाजे को अकबर ने सन 1601 में बनवाया था। ये 177 फुट ऊंचा है। नंबर 6, हुमायूं जो कि बाबर का बेटा था और जो दूसरा मुगल बादशाह बना, वो अफीम का बड़ा शौकीन था और अफीम ही उसकी मौत की वजह बनी। एक दिन जब वो नशे में और अफीम के प्रभाव में था तो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। नंबर 7, अकबर सभी धर्मों का सम्मान करता था। उसने आपसी एकता को बढ़ावा दिया। उसके शासन के दौरान राज दरबार में हिंदुओं को ऊंची पदवियां मिलती थी। उससे पहले के बादशाहों द्वारा हिंदुओं पर लगाया जाने वाला जजिया कर उसने हटवा दिया था। उसने राजपूत रानी जोधा से शादी की, लेकिन उसे कभी मुसलमान नहीं बनाया। यहाँ तक कि रानी जोधा भाई के लिए फतेहपुर सिकरी में उसने मंदिर भी बनवाया। 1582 में अकबर ने एक नया धर्म बनाया था जिसका नाम था दीन इलाही। इसमें अकबर ने सभी धर्मों की मूल बातों को मिला दिया, जिसमें प्रमुख धर्म थे हिंदू, इस्लाम, ईसाई, जैन और पारसी। अकबर ने खुद भी इसी धर्म को अपनाया, लेकिन इस धर्म को ज्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली और अकबर के अलावा बिरबल ही मृत्यु तक इसका अनुयायी रहा और अकबर के बाद सिर्फ 19 लोगों ने इसे अपनाया था। नंबर 8, सभी मुगल बादशाहों में सिर्फ औरंगजेब ही अकेला ऐसा बादशाह था जो अपने इस्लामिक नियमों के चलते शराब नहीं पीता था, लेकिन साथ ही उसे मुगल इतिहास का सबसे क्रूर बादशाह भी माना जाता है। गैर मुस्लिमों पर लगने वाले जिस जजिया कर को अकबर ने खत्म कर दिया था, उसे औरंगजेब ने फिर से लागू करवाया। यहाँ तक कि औरंगजेब ने अपने 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। उस समय के कवियों ने भी अपनी रचनाओं में औरंगजेब के अत्याचारों का जिक्र किया है। नंबर 9, कहा जाता है कि हुक्का मुगल काल की इन्वेंशन है। 16वीं सदी में यूरोपियंस भारत टबैको लेकर आए और इसके बाद फतेहपुर सिकरी में अकबर के एक ईरानी डॉक्टर अबुल फतेह गिलानी ने हुक्के की खोज की थी। नंबर 10, मुगल सल्तनत की नींव रखने वाला बाबर एक पैदाइशी योद्धा था। वो अपने पिता की ओर से तैमूर लंग का 5वां वंशज था और अपनी मां की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। जब वो 12 साल का था तो उसे विरासत में फरगना शहर मिला और वो वहां का बादशाह बना और इसके 2 साल बाद जब वो 14 साल का हुआ तो उसने उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया। सन 1505 तक वो कई जंग लड़ चुका था। तब उसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। अब उसकी नजर भारत पर थी। अगले 20 साल तक बाबर भारत पर कब्जा करने की कोशिश करता रहा, लेकिन नाकाम रहा। सन 1526 में उसने दिल्ली को निशाना बनाया। उस वक्त दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का राज था। बाबर को लगा कि अगर वो इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटा सकता है तो वो वहां कब्जा जमा सकता है। लोदी की सेना में 1 लाख जवान थे और बाबर के पास सिर्फ 12,000। मगर बाबर की सेना बेहद खतरनाक बंजारे लड़ाकों की थी। उनमें गजब का भाईचारा था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर पानीपत में युद्ध हुआ। बाबर को युद्ध रणनीति बनाने में महारत हासिल थी। उसने ऐसा जाल बिछा रखा था कि मानो वो लोदी का शिकार करने वाला हो। 20 अप्रैल 1526 शुक्रवार की सुबह थी और इब्राहिम लोदी उसके जाल में फंस गया। लोदी के 1 लाख जवान और 1000 हाथी बाबर के बिछाए फंदे की ओर चल पड़े। उसने लोदी की सेना को उस मौत के घेरे के अंदर घेर लिया जहां से उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। बाबर के जवानों ने लोदी की सेना पर हमला करना शुरू किया। उसकी तोपों ने लोदी के हाथियों को बेकाबू कर दिया, जिससे वो अपनी ही सेना के जवानों को कुचलने लगे। इससे चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और तब बाबर के तीरंदाजों ने चारों तरफ से तीरों की बौछार कर दी। बाबर जीत गया और इब्राहिम लोदी को उसने मौत के घाट उतार दिया। बाबर को लोग एक लड़ाके और एक बादशाह के तौर पर तो जानते हैं,
लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक उच्च कोटि का राइटर भी था। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।